Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर फिल्म यू आर नेक्स्ट के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2011 में रिलीज़ हुई और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। यू आर नेक्स्ट एक अमेरिकन स्लैशर मूवी है जिसका स्टार्ट एक कपल से होता है। वाइफ बाहर थी और हस्बैंड बाथ में था। बाहर ग्लास पर लिखा हुआ था यू आर नेक्स्ट, वो भी ब्लड से। अब वो देखता है तो उसकी वाइफ का मर्डर हो चुका था और वो भी बहुत भयानक तरीके से। कुछ टाइम बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसने एक मास्क पहना हुआ था। वो एक बड़ी नाइफ से उस आदमी को मार देता है। अब इस इंसिडेंट को 3-4 दिन गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके नेबरहुड में एक कपल आया है जो कि काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि उनकी एनिवर्सरी बिल्कुल करीब थी। ये लोग उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक गेट टुगेदर रखने वाले थे। हस्बैंड का नाम पॉल था और वाइफ का नाम ऑब्री। ऑब्री अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसे फील होता है जैसे कोई वहाँ है। वो अपने हस्बैंड को बताती है। जब पॉल ऊपर चेक करने जाता है तभी उसका बेटा अपनी फ्रेंड के साथ आ जाता है कि डैड नीचे आ जाएं, और फिर वो नीचे आ जाता है। घर में उनका छोटा बेटा भी था जो अपनी फ्रेंड एरिन के साथ होता है। सीन उसके बड़े बेटे ड्रेक पर शिफ्ट होते हैं। ड्रेक शादीशुदा था। इन दोनों हस्बैंड वाइफ की नेचर काफ़ी अजीब थी। वो दूसरों का मजाक उड़ाते थे। रात को ड्रेक की सिस्टर भी अपने फ्रेंड के साथ आ जाती है। पूरी फैमिली इकट्ठी थी और सभी बहुत खुश थे। उनके डिनर टेबल पर सभी लोग पूरे थे। इतने में कपल की बेटी के फ्रेंड को बाहर से आवाज़ आती है। जब वो देखने के लिए विंडो के पास जाता है तो तभी एक एरो आकर उसे लगता है जो उसके ब्रेन पर लगने से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सब देखकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। उन सब के गेट टुगेदर ख़राब हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये एरोस कहाँ से आ रहे हैं और कौन है इसके पीछे। उन सब में ड्रेक को भी एक एरो लग जाता है। एरिन सबको हौसला देती है और पुलिस को कॉल करती है, मगर पुलिस को कॉल नहीं जा रही थी। शायद वहाँ सिग्नल्स का इशू था। अब वो पुलिस के लिए एक मैसेज ड्रॉप कर देती है। इतने में कपल की बेटी बाहर जाकर सिग्नल्स चेक करने का कहती है। क्योंकि हर तरफ एरोस चल रहे थे तो वो भाग कर जाती है, मगर तभी एक इनविजिबल वायर उसके गले को कट कर देती है। ये देखकर उसकी मदर रोने लगती हैं। पॉल उसे लेकर कमरे में आता है और बेड पर लिटा देता है। ऑब्रे आराम से बेड पर लेटी हुई थी कि तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है, और ये वही मास्क वाला आदमी था। ये मास्क मैन ऑब्रे के फेस को कट करता है और यूं उसकी भी डेथ हो जाती है। जब पॉल देखता है कि ऑब्री की डेथ हो चुकी है तो वो काफ़ी रोता है। उसके बच्चे उसे चुप करवाते हैं और नीचे ले आते हैं। ड्रेक की वाइफ जब रूम में जाती है तो मिरर पर लिखा हुआ था यू आर नेक्स्ट। वो बेड के नीचे उस आदमी को देखती है और भागकर वापस आती है। वो सबको बताती है कि वो किलर अभी तक वहीं है। ड्रेक को क्योंकि एरो लगा था इसलिए वो गिर जाता है। दूसरी तरफ ड्रेक की वाइफ नेबर्स की तरफ जाती है, मगर कोई भी हेल्प के लिए नहीं आता। तभी एक मास्क मैन उसे धक्का देकर विंडो से अंदर फेंक देता है। घर के अंदर उसे एक आदमी नजर आता है। वो उससे हेल्प मांगती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब हमें एरिन दिखाई जाती है जो कुछ वेपन्स जमा कर रही थी। तभी एक मास्क मैन उस पर अटैक करता है, लेकिन एरिन उसे वीक पॉइंट पर किक करती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। अब एरिन उस पर मज़ीद अटैक करती है और उस आदमी को मार डालती है। फेलिक्स और उसकी फ्रेंड खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे, मगर कुछ भी करते नहीं। उनके फादर पॉल एक रूम में कुछ चीज़ें देख रहे थे। वो समझ जाते हैं कि ये मास्क मैन इधर ही रहते थे और ये सब जानबूझकर किसी ने किया है, मगर इसके पीछे कौन है ये क्वेश्चन अभी तक बाकी था। कि तभी एक किलर आता है और उसके फादर को बुरे तरीके से मार देता है। फेलिक्स ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था,
मगर वो अपने फादर को बचाता नहीं। हम पर रिवील होता है कि ये फेलिक्स और उसकी फ्रेंड का प्लान था। तीनों मास्क मैन आपस में भाई थे। अब एक मास्क मैन जो किचन में था, वो अपने भाई को मरा हुआ देखकर एरन को मारने का सोचता है, मगर एरन बड़ी ही चालाकी से उसे भी इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से वो भागने पर मजबूर हो जाता है। फेलिक्स और उसकी फ्रेंड के नीचे आने पर एरन पॉल का पूछती है तो वह झूठ बोलते हैं कि वो ऊपर सो रहे हैं। एरन उन्हें वेपन इकट्ठे करने का कहती है और एक ट्रैप तैयार करती है ताकि मास्क मैन को मारा जा सके। ड्रेक और फेलिक्स वेपन जमा करने चले जाते हैं। फेलिक्स ड्रेक को बताता है कि तुम्हारी वाइफ मारी जा चुकी है। ये सुनकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर फेलिक्स उस पर अटैक कर देता है और उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ फेलिक्स की फ्रेंड एरन से बहुत ज़्यादा जेलस थी। एरन उसे अपने बारे में बताती है कि मैं सर्वाइवर कैंप में रह कर आई हूँ, इसलिए मुझे हर इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने का तरीका आता है। अब वो ट्रैप्स सेट करती है तो उसकी नज़र उनके फादर पर पड़ जाती है, जो कि मुर्दा हालत में थे। ये देखकर एरन डर जाती है। तभी उसके पीछे एक आदमी वुल्फ के मास्क में आ जाता है और एरन पर अटैक करने लगता है, मगर एरन फ़ौरन ही खिड़की से जंप करके स्टोर रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ एक वुल्फ मैन उसके ट्रैप में फंस जाता है। सब लोग अब एरन के पीछे थे। मास्क मैन के चिल्लाने से फेलिक्स और उसकी फ्रेंड आ जाते हैं। मास्क मैन फेलिक्स को पकड़ लेता है कि तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई मर गया, मगर फाइनली वो फेलिक्स से और पैसे लेकर उसे छोड़ देता है। यानी इस सारे प्लान में फेलिक्स का हाथ था और वो ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए कर रहा था। वो इसलिए सबको मारना चाहता था ताकि कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग सके। इतने में एरन के मोबाइल पर रिंग बजती है। ये आवाज़ किलर सुन लेता है। एरन फ़ौरन वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में छुप जाती है। फेलिक्स, उसकी फ्रेंड और किलर एरन को ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं, मगर दूसरा किलर एरन को घर के अंदर जाते हुए देख लेता है। एरन उस पर अटैक करके वहां से निकल जाती है, मगर वो ट्रैप में नहीं फंसता। एरन वहां से बेसमेंट में जाती है और फिर एक और ट्रैप लगाती है, जिससे बार बार पिक्स क्लिक होती थी और फ्लैश ऑन होता था। ये देखकर किलर कंफ्यूज हो जाता है। इतने में एरन अटैक करके उसे मौत के घाट उतार देती है। अब बैड लक ये होती है कि एरन को फेलिक्स और उसकी फ्रेंड पकड़ लेते हैं। वो उसकी फ्रेंड के बाल पकड़ती है और अब इन तीनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। फाइट के दौरान एरन को नाइफ लग जाती है, मगर एरन फेलिक्स को बहुत ज़ोर से हिट करती है, जिसकी वजह से फेलिक्स के सर से खून निकलने लगता है। एरन उसके सर पर ग्राइंडर रख कर स्विच ऑन कर देती है और अपनी चेस्ट से नाइफ निकाल कर उसकी फ्रेंड को मार देती है। यूं इन दोनों की भी डेथ हो जाती है। अब एरन सुकून से बैठती है कि शायद सारे किलर मारे जा चुके हैं, मगर तभी स्टोरी में ट्विस्ट आता है। फेलिक्स का फ़ोन बजता है और एरन पिक करती है। कॉल पर आवाज़ सुनकर वो शॉक रह जाती है। कॉल पर फेलिक्स का बड़ा भाई था, यानी एरन का फ्रेंड। वो समझ रहा था कि फेलिक्स ने कॉल अटेंड की है। एरन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी अपने फ्रेंड का प्लान था। एरन का फ्रेंड उसे कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, हम पैसा लेंगे और अच्छी लाइफ गुजारेंगे। एरन उसे फ़ौरन ही मार देती है, मगर ये सब कुछ पुलिस देख लेती है। पुलिस समझती है कि एरन ने ही सबका मर्डर किया है और वो एरन को मार देते हैं। पुलिस ऑफिसर दरवाजे से अंदर आने लगता है, लेकिन वहाँ तो ट्रैप लगा था। एरन उसे काफ़ी इशारे करती है, मगर वो नहीं समझ पाता और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो एक्स सीधा उसके सर पर आकर लगती है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।